हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज हम वापस आ चुके हैं अपनी नई सीरीज के साथ HTML के अंदर। जैसा आपको पता है कि हमने प्रीवियसली ऑन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक HTML के बारे में बता रहा हूँ और आगे बहुत सी लैंग्वेज और भी कवर अप करने वाला है। तो आज हमारी जो HTML की वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे कि कलर्स क्या होते हैं HTML के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी जिसमें मैं आपको कलर्स के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस किस टाइप के कलर्स आपको देखने को मिलते हैं HTML में, किस तरह कलर्स को आप अप्लाई करते हैं टेक्स्ट या बैकग्राउंड पे, और कलर्स का काम क्या होता है HTML के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, आप चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML के अंदर कलर्स के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कलर्स HTML में क्या होते हैं, किस तरह यूज़ किया जाता है और किन किन टाइप के कलर्स आपको HTML में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली कलर्स होते हैं क्या HTML में और किन किन टाइप्स के कलर हमें HTML में देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग जो हमें शो होती है वो HTML कलर्स की शो होती है। और अगर हम पैराग्राफ पढ़ें तो इसमें लिखा है HTML colors are specified with predefined color names or with RGB HEX, जिसका अगर आप फुल फॉर्म लें तो हेक्स होता है, फिर HSL RGB और HSLA वैल्यूज़। तो ये जो RGB HEX HSL RGB और HSLA ये जो वैल्यूज़ इधर लिखी हैं, ये आप कह सकते हैं ये कलर के टाइप होते हैं जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं। अब कलर के टाइप्स क्या हो गए, अब टाइप्स का अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं टाइप्स की, तो बेसिकली टाइप्स ये हो गए कि जैसे अगर मुझे कोई भी एक वेब पेज बनाना है और उसमें मुझे RGB कलर्स का यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगा RGB का। और अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ उसमें मुझे हेक्स कलर का यूज़ करना है तो मैं HEX हेक्स का यूज़ करूँगा और कोई कलर ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हेक्स के कलर्स का यूज़ करना है उसमें। और अगर मैं HSL के लिए कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं उसमें HSL कलर्स का यूज़ करूँगा, सिवाय इन सारे कलर्स के जो वैल्यूज़ मैंने ऐड किए हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कुछ टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर। ज़्यादातर जो टाइप्स यूज़ होती हैं वो RGB होती है, हेक्स होती है और RGBA होती है। अगर हम बात करें HSL और HSLA की तो ये वैल्यू ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं HTML में कोई भी वेब पेज या वेबसाइट बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों ज़्यादातर यूज़ क्यों नहीं होते। अब बात करते हैं कलर नेम्स की। इन HTML अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग अ कलर नेम, जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर कोई बच्चा भी इसको देखेगा वो समझ जाएगा कि अगर ये वाला रेड कलर है तो ये टोमेटो को जो है करेगा, या जो भी आप डाल सकते हैं वेजिटेबल या फ्रूट का नाम जो रेड कलर में हो वो फिर इंडिकेट करेगा रेड कलर को। अगर आप ऑरेंज डालेंगे तो ऑब्वियसली ऑरेंज एक फ्रूट भी और ऑरेंज कलर भी होता है तो वो इंडिकेट करेगा ऑरेंज को। इसी तरह अगर आप टॉर्चड ब्लू डालते हैं तो वो इंडिकेट करेगा ब्लू को। अब ब्लू डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह अगर आप डालेंगे मीडियम सी ग्रीन या येलो ग्रीन करके कुछ तो वो इंडिकेट करेगा कलर ग्रीन को। अगर ग्रे डालते हैं तो ग्रे को करेगा। स्लेट ब्लू तो स्लेट ब्लू आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा पर्पल से मिलता जुलता है। और अगर वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट कह सकते हैं लाइट पर्पल एक तरह से कलर होता है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। अगर आपको किसी भी HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर एक एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल में इसने मुझे एग्जाम्पल दिया है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के पीछे अगर आप बैकग्राउंड कलर देखें, इसको वैसे हम टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर नहीं कहते हैं। अगर टेक्स्ट के पीछे कोई भी कलर आता है उसको हम हाईलाइट कहते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड हाईलाइट देखें तो वो ब्लू कलर से हुआ है। इसी तरह अगर पैराग्राफ में भी देखें तो कलर अंदर का वाइट है, मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट है और बैकग्राउंड जो उसमें आता है बैकग्राउंड हाईलाइट वो टोमेटो वाले कलर से हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम यही चीज़ क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली मैं सबसे पहले फ़ाइल को HTML फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ ताकि जब भी मैं फ़ाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करूँ मुझे सारी चीज़ें एज एन HTML फॉर्मेट शो हो। अब मुझे अगर इस तरह कुछ करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक H1 टैग डालूंगा। H1 टैग क्यों डालना हूँ, ऑब्वियसली इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं हेडिंग डाल सकूँ हेलो वर्ल्ड की इसमें। अब हेलो वर्ल्ड की हेडिंग मैंने इसमें डाल दी इस तरह करके। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आ जाऊँगा इसके नीचे और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग इसके साथ क्रिएट करूँगा। और इस पैराग्राफ टैग में मैं ये जो पूरा लॉरेम इप्सम जो मैंने इधर लिखा हुआ है ये मैं इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। या तो आप लॉरेम का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको पूरा लॉरेम इप्सन ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो आपको वो टैग्स जो है ऑटोमेटिकली शो नहीं होते अगर आप उनका कोई भी एक शॉर्ट फॉर्मेट डालते हैं। तो
तो इसमें आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। अब अगर आपको इस तरह के कुछ कलर्स यूज़ करने जो कि मैंने यूज़ किए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जो मैंने आपको बताया था स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में, हम यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ करूँगा स्टाइल का, और स्टाइल में मैं जो पहला डालूँगा वो मैं डालूँगा बैकग्राउंड कलर, और स्टाइल में मैं जो बैकग्राउंड कलर डालूँगा इसमें वो होगा ब्लू का। तो मैंने इस तरह ब्लू कर दिया, या तो आप लाइट ब्लू भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए जो कि यहाँ पे हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कलर होगा बैकग्राउंड टेक्स्ट का वो ब्लू हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमें पी में कलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पी के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे या स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा टोमेटो, या तो आप रेड भी ऐड कर सकते हैं या लाइट रेड। तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ लाइट रेड। अगर मैंने इस तरह लिखा और मैं अगर इन फाइल को इस फाइल को अगर मैं यहाँ सेव करता हूँ और इसको मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे हमने फाइल को सेव किया था और ये हमारी फाइल है इंडेक्स की। मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने एक चीज़ यहाँ देखी कि हमें इसका बैकग्राउंड कलर शो तो हो गया, लेकिन अगर हम बात करें पैराग्राफ की तो इसका हमें बैकग्राउंड कलर शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाइट रेड कोई कलर नहीं होता। अगर मैं इसकी जगह एक कलर डालता हूँ टोमेटो का और मैं इसको यहाँ सेव करके रिलोड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि वही कलर हमें शो हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ इस कलर की, ये जो हमने इधर यूज़ किया वो यूज़ किया डॉजर ब्लू, तो मैं क्या यूज़ करूँगा इधर, यही वाला कलर डॉजर ब्लू। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इसकी जगह। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने डॉजर ब्लू यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब जब मैं इसको सेव करके रिलोड करूँगा तो वही कलर्स आपको शो होंगे इधर जो कि मैंने ऐड किए हैं। रिलोड किया तो आपने देखा। अब इसमें क्या एक डिफरेंस ये हो गया अब दोनों में। अब एक चीज़ यहाँ पे एक ये रह गई है कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट कलर को वाइट में चेंज करना है, क्योंकि अगर हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आए तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट कलर हम देखें तो वो वाइट में हुआ और सेंटर भी हुआ है हेडिंग। तो अब हम हेडिंग को सेंटर भी करेंगे और इसका टेक्स्ट वाइट भी करेंगे। तो उसके लिए मैं वापस से इसी का यूज़ करूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट का, और इसमें मैं लिख दूंगा कलर इस तरह करके वाइट, और उसके साथ में लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन और इस तरह करके सेंटर, जिससे क्या होगा मेरा टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। और मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बहुत से और अलाइनमेंट्स के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह मैं आऊँगा स्टाइल में वापस, लेकिन पैराग्राफ वाले स्टाइल एट्रीब्यूट में, और इस स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं सबसे पहले क्लोज टैग का यहाँ यूज़ करूँगा। और क्लोज टैग का यूज़ करने के बाद मैं इसी के अंदर आके एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा, और इस एट्रीब्यूट में मैं सबसे पहले कलर दूंगा जो कि हो जाएगा वाइट। अब हमारा जो पैराग्राफ है वो हमने सेंटर में नहीं किया है, वो जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखा है हमने। तो सिंपली मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करूँगा। जहाँ तक मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर हेडिंग में किया, तो हेडिंग में जो है ऑलरेडी था, अगर हम हेलो वर्ल्ड में देखें तो उसमें सेंटर हुआ था, तो इसलिए मैंने इधर भी H1 में सेंटर कर दिया। अब मैं अगर सेव करके रिलोड करूँ ब्राउज़र में तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसका कलर भी वाइट में चेंज हो गया, और हमारा जो हेलो वर्ल्ड है ये वाइट में चेंज हो गया, सेंटर में भी अलाइन हो गया क्योंकि हमने इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज़ किया। तो इस तरह करके आप जो है HTML कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। और टेक्स्ट कलर के बारे में तो आपको पता चल गया क्या होता है। अब हमें देखना है कि बॉर्डर कलर क्या होते हैं। तो बॉर्डर कलर में अगर हम देखें तो इसमें लिखा है यू कैन सेट द कलर्स ऑफ बॉर्डर, जो कि सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको किसी भी बॉर्डर का कलर सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इधर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो मैं यूज़ करूँगा इन एग्जांपल्स को यहाँ से, और आपको दिखाऊंगा कि बॉर्डर कलर्स किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आ जाऊँगा नोटपैड में और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सारी चीज़ें, सेव करेंगे और आप देखेंगे कि इस तरह करके जो मैंने बॉर्डर डाले हैं अब इन कलर के बॉर्डर आपको शो होंगे। जैसे 2 पिक्सल टोमेटो मीन्स थोड़ा सा रेड आपको बॉर्डर शो होगा आपके हेलो वर्ल्ड के पास, या हेलो वर्ल्ड के बैकग्राउंड में भी कह सकते हैं, इस तरह जैसे हमें इधर शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम पे और यहाँ से रिलोड करूँगा, और अगर मैं रिलोड करके आपको दिखाऊँ तो आप देख रहे हैं कि 3 हेलो वर्ल्ड इधर आ चुके हैं जिसमें हमें बॉर्डर कलर 2 पिक्सल का शो हो रहा है, एक में टोमेटो, एक में डॉजर ब्लू और एक में वॉयलेट। तो डिफरेंट कलर्स हमने इधर ऐड किए हैं इस वजह से। तो इस तरह करके आप बॉर्डर कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कलर वैल्यूज़ की बात करें तो जैसे अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैक्स वैल्यूज़ और RGBA वैल्यूज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह HSA और HSLA वैल्यूज़ का भी आप यूज़ करते हैं, जिसमें हम वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। वैल्यू को इंडिकेट किस तरह करते हैं, जैसे अगर मुझे किसी कलर कोड डालना है, अगर आप कह सकते हैं मैं स्टिकर बना रहा हूँ और मुझे क्लाइंट ने कहा कि ये कलर कोड तुम्हें यूज़ करने से स्टिकर को बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस स्पेसिफिक कलर कोड को यूज़ करूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं बार बार
रेड कलर को देखूं और फिर मैं उस कलर को ढूंढूं, दबाऊं, फिर खोलूं, और अगर मिल भी गया तो पता नहीं है कि ये वही कलर है या नहीं। तो इसलिए हम जो है यूज़ करते हैं कलर कोड का। तो कलर कोड से क्या होता है, हमें आसानी हो जाती है कि हमें कलर का नाम नहीं डालना होता, डायरेक्टली आप कलर कोड कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपको वो कलर शो हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर वॉयलेट में यहाँ पे वो कलर कोड पेस्ट करता हूँ तो आपको ये वाला जो कलर है ये आपको आपके बॉर्डर पे अब शो होगा। तो मैं यहाँ पे सेव करके करता हूँ या रिलोड, तो आपने देखा कि अब जो है हमारे बॉर्डर पे कोई भी कलर शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो कलर हमने डाला है ये वाइट कलर है इस वजह से। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली किस तरह आप कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जो कलर कोड होता है इसको हम कहते हैं, ये वाला RGB होता है और इसको हम कहते हैं RGBA। और अगर हम बात करें HSL वैल्यू की तो ये HSL वैल्यू होती है जिसको एज अ कलर कोड आप इंडिकेट करते हो। इसी तरह एग्जांपल्स इसकी भी दी हुई है, तो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके देख सकते हैं कि कलर हमें शो हो रहे हैं या नहीं। बेसिकली ये डिफ टैग में डाला है, सॉरी नहीं, HTML टैग में डाला है, तो आप कोई भी इधर डाल सकते हैं हेडिंग में कुछ भी जो आप डालना चाहें, लेकिन डॉट इसलिए डालें ताकि आपको कलर का डिफरेंट शो हो। सेव कर रखे, रिलोड कर दें तो आप देख रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में हमें डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं। जैसे एक कलर की ओपेसिटी का में एक की ज़्यादा है, एक की ज़्यादा है, एक की उससे ज़्यादा है। तो इस तरह करके आप जो है यूज़ कर सकते हैं इन सारी वैल्यूज़ का, और कलर वैल्यूज़ के ज़रिए आप डिफरेंट कलर देख सकते हैं और आपको कलर के नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका यही फ़ायदा है कलर वैल्यूज़ का कि आप कोई भी कलर एक कलर कोड के ज़रिए ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में HTML कलर्स के बारे में समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में HTML कलर्स के बारे में बताया, ये भी बताया कितने टाइप्स के कलर्स आपको HTML में देखने को मिलते हैं, किस तरह आप कलर्स को यूज़ कर सकते हैं नाम लिख के भी और कलर कोड के ज़रिए भी, जो कि RGB है, हैग्स, HSL, RGB और HSL वैल्यूज़ के बेहाफ पे होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।